हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन। एक मिनट लाइट ऑन कर दो इसकी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेटे ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग थे, क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में इन वाले क्वेश्चंस को कर रही हूँ। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा और कुछ मुझसे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस है तो इन्हें अपलोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है वीडियो को, तो रात को हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी। 1/4 के लिए सी आया है। शेयर हु पेज 4,50,000, तो उसने गुडविल के प्राइवेटली, वर्ड को अंडरलाइन कर लो भाई। क्यों? क्योंकि कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री विल बी देयर। प्राइवेटली दिए हैं ना, तो कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ क्या निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा एक बात और बताओ, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1/4 के लिए आया और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, रिमेनिंग क्या आएगा, 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट देंगे, फिर वो उनका न्यू आ जाएगा। और एंट्री इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट ले लाया है। फिर कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019, ये 18 में था, फिर 19 में एक और पार्टनर आ गया, तो अब हमारे 3 पार्टनर हो गए थे, ए बी और सी 18 में, 19 में एक और आया, तो कितने हो जाएंगे, 4 पार्टनर हो जाएंगे। तो इसमें भी यूँ कह रहा 3/4 के लिए आया बस, और कोई बात नहीं कह रहा, तो रिमेनिंग निकाल लेंगे ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड कौन कौन है, ए बी सी तीनों ओल्ड हैं, अब तीनों बांट लेंगे। और कह रहा है गुडविल लेके आया है और हाफ विड्रॉ कर ली, तो पहले गुडविल लाने की एंट्री कर देंगे और हाफ विड्रॉ की रिवर्स एंट्री कर देंगे टू कैश। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 फिर एक और आ गया 1/6 के लिए। अब हमारे ओल्ड पार्टनर कितने हो गए, ए बी सी डी 4 हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर। ये 1/6 के लिए आए, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे ही करेंगे, 1 - 1/6, रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो मतलब इसको पहले ए बी है, सी आया फर्स्ट कंडीशन, फिर ए बी सी थे, डी आया सेकंड कंडीशन, फिर ए बी सी डी है और ई आया, 3 कंडीशंस होंगी इसकी। और गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, ये विड्रॉ नहीं कर रहा है, ये बिजनेस में ही रहने दे रहा है। तो इनकी एंट्रियाँ करते हैं। गुडविल की एंट्री हमेशा सेक्रीफाइसिंग में रेशो में होती है। और मैंने एक रूल बताया, मेरी वीडियो देख लेना आप, 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें मैंने बताया है कि जब ये कह देता है ना नो इन्फॉर्मेशन विल बी देयर, या फर्स्ट कंडीशन होती है, तो ओल्ड रेशो ही हमारा कौन सा रेशो होता है, सेक्रीफाइसिंग। कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ऐसे कहीं ना ए बी सी हैं पार्टनर और डी आया बस, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, तो ओल्ड पार्टनर ही, वो ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है। और ये मैंने विद रूल्स आपको विद एग्जाम्पल समझा रखा है, उसमें उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, करें क्वेश्चन। क्या कह रहा था, ए बी पार्टनर है, 2:1 रेशो है, उसके बाद दे एडमिट सी 1/4 शेयर। अब सी ने कहा भाई 1/4 तो मैं ही ले लूँगा, तो हम रिमेनिंग ए बी का निकाल लेंगे। रिमेनिंग रेशो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 1 - 1/4 सी ने ले लिया, 4 - 1 3/4, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो इस रेशो को कौन बांट लेता है, ए और बी। अब ये बचा हुआ किसका है, ए का और बी का, और अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, जो कि क्या है 2:1। तो एज न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास। एज न्यू शेयर कितना आएगा, ओल्ड माइनस, नहीं सॉरी, ए न्यू शेयर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग को 3/4 को अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे 2:3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। बी का न्यू रेशो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर रिमेनिंग है 3/4, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे 1:3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। और जब भी न्यू रेशो की बात होती है तो न्यू को ऐड करके ही बात होगी। तो न्यू कौन है, सी का भी न्यू रेशो क्या है, जितने के लिए वो आया होता है, तो ए बी सी न्यू रेशो क्या आ जाएगा आप लोगों का, 1/2, 1/4 और 1/4। तो 4 एलसीएम 2:1:1, ये आ गया आपका न्यू रेशो ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, और सी क्या लेके आया था, गुडविल, तो गुडविल और प्राइवेटली वर्ड लिखा हुआ है, तो नो यहाँ पर लिख देना नो एंट्री।
नो एंट्री विल बी देयर। फर्स्ट कंडीशन हो गई ए। आ गया समझ में यहाँ तक? देखो ए ने, जब सी ने कह दिया मुझे 1/4 चाहिए, तो रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। अच्छा ये देख लेना आप लोग, ओल्ड ये है और न्यू ये है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो ना यही आएगा। ऐसी कंडीशन में जब सी आया और कुछ नहीं कहता आगे, तो हमारा ओल्ड रेशो ही क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अगर फर्स्ट कंडीशन होती है तो। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है वो, अब हमारा ओल्ड रेशो क्या हो गया, ए बी सी पार्टनर हो गया। ए बी सी, ये थी 2018 की बात हो गई थी, अब होगी 2019 की बात। ओल्ड रेशो अभी हमारा, अब ये ओल्ड हो गया ना 2019 में, अब ये रेशो क्या हुआ, ओल्ड हो गया, क्योंकि ये 18 है, ये ओल्ड हो गया। अब 2019 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशो क्या आ गया, 2:1:1। और न्यू पार्टनर कौन आया है, दे एडमिट D4 कितने शेयर के लिए, 4/3 शेयर। और आगे कोई इन्फॉर्मेशन है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डी ने किससे कितना लिया, किस रेशो में लिया। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई बेटा। इसमें क्या करते हैं, इस कंडीशन में रिमेनिंग निकालते हैं और ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग रेशो कितना आएगा, 1 - 3/5, तो डी ने ही ले लिया, तो 5 - 3 2/5 आ गया। और इसको कौन, ए बी सी कौन से रेशो में, अपने 2:1:1 रेशो में ले लेंगे और न्यू रेशो आ जाएगा। तो देखो न्यू रेशो ऑफ ए कितना था, बचा हुआ 2/5 है, अपने ओल्ड रेशो में लेगा 2/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10। ठीक है, न्यू रेशो ऑफ बी था कितना, 2/5, ले उसका ओल्ड कितना है 1/4, तो 1/10 इसका आ जाएगा। क्लियर है? और सी का आ जाएगा हमारा 2/5 को अपने रेशो में 1/4, 1:10 आ गया। और डी कितने के लिए आया है, न्यू, तो डी भी कैलकुलेट होगा 3/5 के लिए। ठीक है, एक मिनट। तो न्यू रेशो ऑफ ए बी सी डी, न्यू सबका होता है चारों का, तो ए का कितना आया था न्यू, 2/10, 1/10, 1/10, और ये आया 3/5 के लिए। तो एलसीएम आ जाएगा 10, 2:1:1:5:6। ये क्या कितना आ रहा है देखें एक बार, हाँ यही आ रहा है 2:1:16। ये आ गया न्यू रेशो किसका, ए बी सी डी का। अब लेकिन क्या कह रहा था, अब इसकी एंट्रियां भी करनी है। ये तो न्यू रेशो आ गया, क्या कह रहा था, डी क्या लेके आया है, 4 लाख गुडविल के 4 लाख गुडविल के लाया है, सिर्फ कैपिटल की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितने लेके आया है बेटा वो, गुडविल अकाउंट 4 लाख लेके आया है, कैपिटल की कोई बात नहीं हो रही, तो कैपिटल को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, और गुडविल को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है, ए बी सी है, इस डी के लिए ओल्ड कौन है, 3 है। तो मैंने बताया जब भी ये वाली कंडीशन हो, फर्स्ट ओल्ड ही हमारा सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि आप करके भी देख लेना, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना, यही रेशो आएगा। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा नहीं होता, हमेशा एज्यूम करना है। जब भी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो, जब फर्स्ट कंडीशन ये है ना, आप मेरा रेशो वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने कहा व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, नो इन्फॉर्मेशन वाली ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में ओल्ड ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, वरना 21 क्वेश्चन देख लेना। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, डी के लिए तो तीनों ही ओल्ड हैं, बी कभी आप 3 ही कर दो बस, 4 लाख का 2/4 करोगे तो ये 4 लाख आ गया, 4 लाख का 2/4 करोगे तो 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन बी। अब वो कह रहा है अब नेक्स्ट ईयर 2020 में ई और आ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, ओल्ड रेशो हो गया 2020 में, तो ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर भी अब ए बी सी डी हो गए, ए बी
सी और डी। क्या आया था हमारा 2116, 2:1:1:6। और न्यू रेशो क्या कह रहा है कि वो एडमिट किया है उन्होंने, किसको एडमिट E4 कितने शेयर के लिए आया 1/6। देन रिमेनिंग, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिमेनिंग निकाल के 1 - 1/6 करके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेगी। 6 - 1 5/6। अब ये बचा हुआ है को कौन बांटेगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी कौन से रेशो में 2 1 1 और 6 रेशो में। तो कर लें यहाँ पर एज न्यू रेशो क्या आ जाएगा, एज न्यू रेशो इजकल टू 5/6 तो था, 5/6 तो बचा हुआ है और उसका है कितना 6 7 8 9 10, 2/10, 1/6 तो इसका आ गया। बीज न्यू शेयर था, बचा हुआ 5/6 है, उसका रेशो कितना है 1/10, तो ये आ जाएगा 1/12। सी का भी देख लो, रिमेनिंग है ये, उसका रेशो है ये, इसका भी यही आएगा 1/12। और डी का क्या आ जाएगा आपका 5/6 है और डी का 6/10, 1/2 आ गया। तो ए बी सी डी ई न्यू रेशो देखेंगे हम कितना आएगा न्यू रेशो। ए का कितना आया 1/6, 1/12, 1/12, 1/2 और ई जितने के लिए आता है वही होता है 1/6। 12 एलसीएम 2 1 1 6 2, 2 1 1 6 2, हाँ यही आ रहा है, ये आ गया इनका न्यू रेशो। अब वो क्या कह रहा है, ई क्या क्या लेके आया है, एंट्रियाँ कर दें। ई क्या क्या लेके आया है, कह रहा है गुडविल लेके आया है और बिजनेस में रिटेन कर रहा है, तो बस यहीं हो जाएगी इसकी एंट्री, नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। क्या लेके आया है, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, कुछ ना इन्फॉर्मेशन दे तो कैश ही कर दिया करो, कैश या बैंक आपकी मर्जी है, ऐसे गलत नहीं होगा। अकाउंट डेबिट 2 क्या लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया बेटा, वो हमारा लाया है 5 लाख। जो अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती बस यूँ कह देते ई आया है इतने के लिए, तो ओल्ड ही हमारा सेक्रीफाइसिंग होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब ई के लिए तो चारों ही ओल्ड हैं, 2 ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल, 2 सी इज कैपिटल, 2 डी इज कैपिटल, ठीक है। कितने लाया था 5 लाख, ये कितना होगा टोटल 6 और 2 8, 6 7 8। ओल्ड रेशो इनका क्या है 6 7, हाँ 2/10, ये हो जाएगा 1,50,000, 50,000 और 3 लाख, 3 4 5 हो गए ना, आ गया समझ में। ये हो गई एंट्रियाँ क्वेश्चन नंबर, और विड्रॉ नहीं करा इसलिए ये ऐसे ही एंट्री रहेंगी। एक मिनट, जो ये वाला है ना बेटा 11th, ये मतलब जब डी आया था इसने विड्रॉ भी कर ली थी हाफ, तो इसकी रिवर्स एंट्री रह गई है ना। ई ने तो विड्रॉ नहीं करा, लेकिन किसने, डी ने, जब डी आया तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी और हाफ की। तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं हम, क्या जब भी विड्रॉ कर लेते हैं क्या आ जाता है, ए इज कैपिटल, डी के लिए तो 3 ही थे, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, 2 विड्रॉ की क्या हो जाएगा कैश, प्रीमियम नहीं आता क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो चुका होता है। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, हाफ किया है ना तो 4 लाख का हाफ हो जाएगा 2 लाख। ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, कई बार इसको ही हाफ कर दिया करो फटाफट, 4 का आधा तो इसके पास भी हाफ हो जाएगा 1 लाख, वरना ये 2 लाख को ओल्ड पार्टनर बांट लेना इस वाले रेशो में, 2,50,000 और 50,000। ये एंट्री नहीं की था, अब कर लेना, क्योंकि इसने विड्रॉ भी किया है, इसमें पार्टनर ने विड्रॉ भी किया है, तो इसमें 3 एंट्रियाँ बनेंगी, उसमें विड्रॉ नहीं किया तो उसमें बस 2 ही एंट्रियाँ बनेंगी, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। और विड्रॉ भी सेक्रीफाइसिंग में ही करते हैं, और प्रीमियम कैपिटल में ट्रांसफ़र भी सेक्रीफाइसिंग में, मतलब न्यू गुडविल की बात
जब भी पार्टनर आएगा न्यू गुडविल की बात सेक्रीफाइसिंग में ही होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी हुई है या फिर कहे गुडविल वाज अपीयर इन द बुक्स इतना, तो उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। दो टाइप की गुडविल होती है, एक जो हमने परचेज की होती है जो बैलेंस शीट में दी होती है वो ओल्ड पार्टनर की होती है, उसे ओल्ड ही राइट ऑफ कर लेते हैं। और ये वाली न्यू गुडविल होती है जो नए पार्टनर के आने पर हम वैल्यूड करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है। ठीक है, ओके। 15 मिनट की हो गई ये वीडियो वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी लेंथी हो गया है बेटा, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं अब आपको, क्वेश्चन नंबर 35।